आप सभी को मोहित वशिष्ठ का नमस्कार। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ पतंजल सूत्र के 6ठे श्लोक पर चर्चा कर चुका हूँ। आज पतंजल सूत्र के समाधि पाद के 6ठे श्लोक पर आचार्य रजनीश के विचारों को या कहें तो ओशो के विचारों के बारे में हम जानेंगे। पतंजल सूत्र को 4 पादों के अंदर विभक्त किया गया है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। 6ठा श्लोक है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत्य। इसका अर्थ है क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों से वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। तो इस पर आचार्य रजनीश के विचार इस प्रकार से हैं। आचार्य रजनीश कहते हैं, मन दासता का स्रोत हो सकता है और मुक्ति का भी। मन इस संसार का द्वार भी बन सकता है और बाहर निकलने का द्वार भी बन सकता है। मन तुम्हें नरक की ओर ले जा सकता है, लेकिन मन तुम्हें स्वर्ग की ओर भी ले जा सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि मन का उपयोग कैसे किया जाता है। मन का ठीक उपयोग ध्यान बन जाता है, मन का गलत उपयोग पागलपन बन जाता है। हर व्यक्ति में मन है, अंधकार और प्रकाश दोनों संभावनाएं इसमें विहित है। मन स्वयं न शत्रु है और न मित्र। तुम इसे मित्र बना सकते हो और तुम इसे शत्रु भी बना सकते हो। यह तुम पर निर्भर करता है। तुम जो मन के पीछे छिपे हुए हो, यदि तुम अपने मन को अपना उपकरण बना सकते हो, अपना दास, तो मन वह मार्ग बन जाता है जिसके द्वारा तुम चरम साध्य तक पहुंच सकते हो। यदि तुम गुलाम बन जाते हो और मन को मालिक बनने देते हो, तब यह मन जो मालिक बन गया है तुम्हें चरम मनोव्यथा और अंधकार तक ले जाता है। सारी तरकीबें, सारी विधियां, योग के सारे मार्ग वास्तव में एक ही समस्या से संबंधित है। मन का उपयोग कैसे करें। ठीक प्रकार से उपयोग किया हुआ मन उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां यह अमन बन जाता है। गलत प्रकार से उपयोग किया हुआ मन उस बिंदु तक पहुंच जाता है जहां वह मात्र अराजकता बना हुआ रहता है। बहुत सी आवाज़ें परस्पर विरोधी, विरोधाभासी, भ्रम भरी विक्षिप्तता आदि। पागलखाने में बैठे एक पागल आदमी ने और बोधि वृक्ष के नीचे बैठे बुद्ध ने, दोनों ने मन का प्रयोग किया है। दोनों मन से होकर गुजरे हैं, लेकिन बुद्ध उस परिस्थिति तक आ पहुँचे हैं जहाँ मन विलीन हो जाता है। ठीक प्रकार से उपयोग करने पर यह मिटने लगता है और एक घड़ी आती है जब यह होता ही नहीं है। उस पागल आदमी ने भी मन का उपयोग किया है। गलत ढंग से उपयोग किया हुआ मन बटा हुआ हो जाता है। गलत प्रकार से उपयोग किया मन अनेक बन जाते हैं और अंत में केवल पागल मन में ही वहाँ होता है और तुम बिल्कुल अनुपस्थित होते हो। बुद्ध का मन समाप्त हो गया है, लेकिन बुद्ध अपनी स्मग्नता में उपस्थित हैं। पागल आदमी का मन समय हो गया है और वह स्वयं पूरी तरह अनुपस्थित हो गया है। ये दो छोर हैं। यदि तुम और तुम्हारा मन दोनों साथ बने रहते हो, तब तुम दुख में रहोगे। या तो तुम विलीन होना होगा या मन को विलीन होना होगा। यदि मन मिट जाता है, तब तुम सत्य को उपलब्ध करते हो। यदि तुम मिट जाते हो, अनुपस्थित हो जाते हो, तब तुम विक्षिप्तता को पाते हो। और यही संघर्ष है। कौन मिटने वाला है? तुम्हें मिटना है या मन को? यही है द्वंद्व, सारे संसार की जड़। पतंजलि के ये सूत्र तुम्हें एक कदम मन की समझ तक ले जाएंगे। क्या है यह? कितने प्रकार के रूप
यह ले सकता है किस प्रकार की वृत्तियाँ इसमें चलती आती हैं, तुम कैसे इसका उपयोग कर सकते हो और कैसे तुम इसके पार जा सकते हो। और ध्यान रहे, तुम्हारे पास अभी और कुछ भी नहीं है, केवल मन है, तुम्हें इसका ही उपयोग करना है। यदि तुम इसका गलत उपयोग करते हो तो तुम अधिक से अधिक दुख में गिरते चले जाओगे। तुम दुख में हो क्योंकि बहुत जन्मों से तुमने अपने मन का उपयोग गलत ढंग से किया है। मन मालिक बन गया और तुम दास बन गए हो, एक परछाई जो मन के पीछे चल रही है। तुम मन से कह नहीं सकते रुको, तुम अपने मन को आशा नहीं दे सकते। तुम्हारा मन आशा दिए चला जा रहा है और तुम उसके पीछे चलते जा रहे हो। तुम्हारी अंतस सत्ता एक परछाई बन गई है, एक दास की तरह, और मन का उपकरण मालिक बनकर बैठ गया है। इसको इस प्रकार से भी कहा था आचार्य रजनीश ने कि जैसे कोई बंदर हो और बंदर के हाथ में तलवार दे दी गई हो। इसी प्रकार से मन के बारे में आचार्य रजनीश बताते हैं। मन कुछ और नहीं, केवल एक उपकरण है। यह तुम्हारे हाथों और पाँवों की तरह ही है। जब तुम अपने पाँवों और हाथों को कुछ करने की आशा देते हो तो वे गति करते हैं। जब तुम कहते हो रुको, वे रुक जाते हैं। तुम मालिक हो। यदि मैं अपना हाथ हिलाना चाहूँ तो मैं इसे हिलाता हूँ, यदि मैं इसे नहीं हिलाना चाहता तो मैं इसे नहीं हिलाता। हाथ मुझसे नहीं कह सकता चाहे तुम करो कुछ भी। जब मैं हिलूँगा, मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारी, और यदि मेरे बावजूद मेरा हाथ हिलना शुरू कर दे तब शरीर में अव्यवस्था मच जाएगी। लेकिन ऐसा ही घटित हो गया है मन के साथ। तुम नहीं सोचना चाहते पर मन सोचता चला जाता है। तुम सोना चाहते हो, तुम अपने बिस्तर पर लेट कर करवटें बदलते रहते हो। तुम सो जाना चाहते हो लेकिन मन चलता रहता है। मन कहता है नहीं, मुझे कुछ सोचना ही है। तुम मन से कहते चले जाते हो रुको, लेकिन वह कभी तुम्हारी नहीं सुनता। तुम कुछ नहीं कर सकते। मन भी एक उपकरण है, लेकिन तुमने इसे बहुत अधिकार दे दिया है। यह अधिनायक बन गया है, और यदि इसे तुम इसके ठीक स्थान पर रखने का प्रयत्न करो तो यह बड़ा संघर्ष होगा। बुद्ध भी मन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे अपने मन का प्रयोग उस तरह करते हैं जैसे तुम अपनी टांगों का प्रयोग करते हो। लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि बुद्ध पुरुष के मन में क्या हो जाता है। क्या वह विलीन हो जाता है? क्या वे उसका उपयोग नहीं कर सकते? इसका जवाब है यह मालिक के रूप में विलीन हो जाता है, लेकिन दास के रूप में बना रहता है। वह एक निश्चेष्ट उपकरण के रूप में बना रहता है। यदि कोई बुद्ध इसका उपयोग करना चाहते हैं तो वे इसका उपयोग कर सकते हैं। जब बुद्ध तुमसे बात करते हैं तो उन्हें इसका उपयोग करना ही होगा, क्योंकि वाणी की कोई संभावना नहीं है मन के बिना। मन का उपयोग करना ही होगा। तुम बुद्ध के पास जाते हो और वे तुम्हें पहचान जाते हैं कि तुम उनके पास पहले गए हो। इसके लिए मन का उपयोग उन्हें करना होता है। बिना मन के कोई पहचान नहीं होती, बिना मन के कोई स्मृति नहीं होती। लेकिन वे मन का उपयोग मात्र करते हैं। यह ध्यान रहे, यही अंतर है। तुम मन के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो। जब भी वे इसका उपयोग करना चाहते हैं वे इसका उपयोग करते हैं। जब कभी वे इसका उपयोग नहीं करना चाहते वे इसका उपयोग नहीं करते। यह चेष्ट उपकरण है, यह निश्चेष्ट उपकरण है। मन की उनके ऊपर कोई पकड़ नहीं, उनकी मन के ऊपर पकड़ है। जबकि बुद्ध दर्पण की तरह बने रहते हैं। यदि तुम दर्पण के सामने आते हो, दर्पण में तुम्हारी छाया पड़ती है, फिर तुम आगे बढ़ जाते हो। यह प्रतिबिंब चला जाता है और दर्पण खाली होता है। लेकिन तुम दर्पण जैसे नहीं हो। तुम किसी को देखते हो, वह आदमी चला जाता है, पर उसके बारे में तुम्हारा सोचना चलता रहता है। प्रतिबिंब बना रहता है, तुम उसके बारे में सोचते चले जाते हो। यदि तुम रुकना भी चाहो तो भी मन सुनेगा नहीं। मन पर स्वामित्व बना ही रहेगा।
और जब पतंजलि कहते हैं कि मन की संपत्ति, तो उनका अर्थ है मालिक के स्वपन में मन की समाप्ति। मन का मालिक हो जाना, समाप्त हो जाना है। जब वह सचेष्ट नहीं रहता तब वह एक निश्चेष्ट उपकरण होता है। तुम आदेश देते हो और वह कार्य करता है। तुम आदेश नहीं देते, वह स्थिर बना रहता है। वह प्रतीक्षा भर कर रहा है। वह स्वयं की बलपूर्वक घोषणा नहीं कर सकता। वह दावा खो गया है। आक्रामकता खो गई है। मन तुम्हें नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेगा। अभी स्थिति उल्टी है। तुम मालिक कैसे बन सकते हो? तुम मन को उसके स्थान पर कैसे रख सकते हो जहाँ तुम इसका उपयोग कर सकते हो और जहाँ यदि तुम इसका उपयोग नहीं करना चाहते तुम इसे एक और रख चुप बन रह सकते हो। मन के इस सारे रचना तंत्र को समझना होगा। अब हम सूत्र में प्रवेश करेंगे। मन की वृत्तियां 5 हैं। वे क्लेश के स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश के भी, जिन्हें क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा गया है। पहली बात समझने की यह है कि मन शरीर से अलग कोई चीज़ नहीं है। इसे ध्यान में रखना होगा। मन शरीर का ही हिस्सा है। यह शरीर ही है, लेकिन गहरे स्वप्न में, सूक्ष्म रूप में। यह शरीर की एक अवस्था है, लेकिन बड़ी नाजुक, बड़ी परिष्कृत। तुम इसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन शरीर के द्वारा तुम इस पर प्रभाव डाल सकते हो। यदि तुम शराब या और कुछ लेते हो तो तुरंत मन पर असर पड़ता है। नशे की चीज़ शरीर में जाती है, मन में नहीं, लेकिन मन पर असर पड़ता है नशे की चीज़ों का। शरीर का सबसे सूक्ष्म हिस्सा मन ही है। इसके जो विपरीत है वह भी सत्य है। मन को प्रभावित करो और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सम्मोहन में यही कुछ होता है। एक व्यक्ति जो नहीं चल सकता, जो कहता है कि उसे पक्षाघात हुआ है, सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। तुम्हें पक्षाघात नहीं हुआ, लेकिन यदि सम्मोहन के अंतर्गत यह कहा जाता है कि तुम्हारे शरीर को अब पक्षाघात हो गया है, तो तुम चल नहीं सकोगे। और पक्षाघाती व्यक्ति सम्मोहन के अंतर्गत चल सकता है। क्या हो रहा है? सम्मोहन मन में जाता है। सम्मोहन संकेत मन में जाता है, जब शरीर भी पीछे चल पड़ता है। सबसे पहली बात समझनी होगी, मन और शरीर दो नहीं हैं। यह पतंजलि की सबसे गहरी खोजों में से एक खोज है। अब आधुनिक विज्ञान तक इसे मान्यता देता है, लेकिन पश्चिम में यह ज्ञान बिल्कुल नया है। अब वे कहते हैं कि शरीर और मन के विभाजन की बात करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि यह साइकोसोमेटिक है। यह मन शारीरिक है। ये दोनों शब्द एक घटना के दो कार्य भर हैं। एक छोर मन है, दूसरा छोर शरीर है। अतः तुम एक को बदलने के लिए दूसरे पर कार्य कर सकते हो। शरीर के पास क्रिया के 5 अवयव हैं, 5 इंद्रियां, क्रिया के 5 उपकरण, मन की 5 वृत्तियां हैं, क्रिया के 5 स्वपन। मन और शरीर एक हैं। शरीर 5 क्रियाओं में बटा हुआ है। मन भी 5 क्रियाओं में बटा हुआ है। हम हर क्रिया के विस्तार में जाएंगे। इस सूत्र के संबंध में दूसरी बात यह है कि मन की क्रियाएं क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का भी। मन की ये 5 वृत्तियां, मन की है स्मग्नता, तुम्हें गहरी वेदना में पहुंचा सकती है, और यदि तुम मन का इसकी क्रियात्मकता का उपयोग ठीक ढंग से करते हो तो ये तुम्हें दुख रहित स्थिति में भी ले जा सकती हैं। गैर दुख शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है। पतंजलि नहीं कहते कि मन तुम्हें आनंद में ले जाएगा, परम आनंद में ले जाएगा। नहीं, इस प्रकार से पतंजलि बिल्कुल नहीं कहते। यह तुम्हें दुख में ले जा सकता है यदि तुम इसका गलत ढंग से उपयोग करते हो, यदि तुम इसके गुलाम बन जाते हो। लेकिन यदि तुम मालिक बन जाओ तो यह मन तुम्हें गैर दुख में ले जा सकता है, आनंद में नहीं, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव ही है। मन तुम्हें उस तक नहीं ले जा सकता, लेकिन यदि तुम गैर दुख में हो तो आंतरिक आनंद बहना शुरू हो जाता है
और यह घटना स्वतः ही होती है। आनंद वहाँ भीतर सदा से ही है। यह तुम्हारा निजी स्वभाव है। यह प्राप्त करने वाली या अर्जित करने वाली कोई वस्तु नहीं है। यह कहीं और पहुँचने और पाने की चीज़ भी नहीं है। तुम इसके साथ जन्मे हो, तुम्हारे पास यह है ही। यह अवस्था मिली हुई ही है। इसलिए पतंजलि नहीं कहते कि मन तुम्हें दुख या आनंद में ले जा सकता है। नहीं, वे पूरे वैज्ञानिक हैं, बहुत परिशुद्ध हैं। वे एक भी शब्द ऐसा नहीं प्रयोग करेंगे जो तुम्हें कोई झूठी सूचना दे। वे सीधे ही कहते हैं कि या तो दुख में या गैर दुख में। बुद्ध ने भी कई बार यही कहा था। जब जब खोजी उनके पास आते और खोजी आनंद प्राप्त करने के पीछे ही पड़ जाते हैं, वे बुद्ध से पूछते, हम आनंद तक कैसे पहुंच सकते हैं, परम आनंद तक? वे कहते हैं, मैं नहीं जानता। मैं तुम्हें केवल यह मार्ग दिखा सकता हूँ जो गैर पीड़ा तक ले जा सकता है, केवल दुख की अनुपस्थिति तक ले जा सकता है। मैं सुनिश्चित आनंद के बारे में कुछ नहीं कहता, नकारात्मकता के बारे में ही कह सकता हूँ। मैं तुम्हें संकेत दे सकता हूँ कि गैर दुख के संसार में कैसे रहा जाए। इतना भर ही है जो विधियाँ कर सकती हैं। एक बार जब तुम गैर पीड़ा की अवस्था में होते हो, आंतरिक आनंद बहने लगता है, लेकिन वह मन से नहीं आता, वह तुम्हारी आंतरिक सत्ता से आता है। इसलिए मन का आनंद से कुछ लेना देना नहीं है। मन इसे निर्मित नहीं कर सकता। यदि मन दुख में होता तब मन बाधा बन जाता। यदि मन गैर दुख में होता है तब मन द्वार हो जाता है, लेकिन यह निर्माण करता नहीं होता, यह कुछ कर नहीं रहा होता। तुम खिड़कियां खोलते हो और सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं। खिड़कियां खोलने के द्वारा तुम सूर्य का निर्माण नहीं कर रहे होते। सूर्य वहाँ था, वो पहले से ही वहाँ पर था। यदि वह सूर्य वहाँ नहीं होता तब खिड़कियों को केवल खोल देने से किरणें अंदर प्रविष्ट नहीं होती। पर तुम्हारी खिड़की रुकावट बन सकती है। हो सकता है कि बाहर सूर्य की किरणें हो, लेकिन खिड़की बंद है। खिड़की बाधा डाल सकती है या वह अंदर आने दे सकती है। वह राह बन सकती है, लेकिन वह निर्माणकर्त्री नहीं हो सकती। वह उन किरणों का निर्माण नहीं कर सकती। वे किरणें वहाँ पर पहले से ही प्रस्तुत हैं। तुम्हारा मन यदि दुख होता है, तुम्हारे मन में यदि दुख होता है तो बंद हो जाता है। ध्यान रहे, दुख का एक लक्षण बंदपन है। जब कभी तुम दुख में होते हो, तुम बंद हो जाते हो। जब कभी तुम कोई व्यथा अनुभव करते हो, तुम संसार के प्रति बंद हो जाते हो। अपने सबसे प्रिय मित्र तक के लिए भी तुम बंद हो जाते हो। जब तुम दुख में होते हो, तुम अपने बच्चों, अपने प्रिय तक के प्रति बंद हो जाते हो, क्योंकि दुख तुम्हें भीतर तक सिकुड़ने देता है। तुम सिकुड़ते हो, हर ओर से तुम अपने द्वार बंद कर लेते हो। इसलिए दुख में लोग आत्महत्या की बात सोचने लगते हैं। आत्महत्या का मतलब है संपूर्ण बंदपन। किसी संवाद की कोई संभावना ही नहीं है, किसी द्वार की कोई संभावना नहीं। एक बंद दरवाज़ा भी खतरनाक होता है, कोई इसे खोल सकता है। इसलिए दरवाजे को ही नष्ट कर दो, सारी संभावनाओं को नष्ट कर दो। आत्महत्या का अर्थ है जब मैं किसी भी द्वार, दरवाजे के खुलने की सारी संभावनाओं को नष्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं स्वयं को संपूर्णतया बंद कर रहा हूँ। जब कभी तुम दुख में होते हो, तुम आत्महत्या की सोचना शुरू कर देते हो। जब तुम खुश होते हो, तुम आत्महत्या की बात सोच तक नहीं सकते। तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, तुम इस बारे में सोच तक नहीं सकते। जीवन इतना सुखद होने वाला है, जीवन एक गहरा संगीत है, तो भी लोग अपना जीवन नष्ट क्यों कर लेते हैं? यह असंभव लगता है। ऐसा क्यों है कि जब तुम खुश होते हो तब आत्महत्या असंभव लगती है? क्योंकि तुम खुले होते हो, जीवन तुम में प्रवाहित होता है। जब तुम प्रसन्न हो, जब तुम्हारे पास कहीं बड़ी आत्मा होती है, तब आत्मा फैलती है। जब तुम अप्रसन्न होते हो, तुम्हारे पास कहीं छोटी आत्मा होती है, एक सिकुड़न होती है।
जब कोई अप्रसन्न होता है तब उसका स्पर्श करो, उसका हाथ अपने हाथ में लो। तुम अनुभव करोगे कि उसका हाथ इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे वह एक मरे हुए व्यक्ति का हाथ हो। उसके द्वारा कुछ नहीं बह रहा होता, कोई प्रेम नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, वह मात्र ठंडा होता है, जैसे कि वह किसी मृत प्राणी का हाथ हो। लेकिन जब कोई प्रसन्न होता है और तुम उसका हाथ पकड़ते हो, वहाँ कुछ संप्रेषित होता है, ऊर्जा बह रही होती है। उसका हाथ मरा हुआ हाथ भर नहीं होता, उसका हाथ एक पुल बन जाता है। उसके हाथ द्वारा कोई ऊर्जा तुम तक आती है, संचारित होती है, जुड़ती है, ऊर्जा बहती है, तुम तक पहुँचती है। वह तुम में बहने का हर प्रयत्न करती है और तुम्हें भी अपने में बहने देती है। जब तुम खुश होते हो, तुम दूसरों में बह सकते हो और तुम दूसरों को भी स्वयं में बहने देते हो। यही है उत्सव का अर्थ। जब तुम हर एक को स्वयं में बहने देते हो और तुम हर एक में बहते हो, तुम जीवन का उत्सव मना रहे होते हो। और उत्सव सबसे बड़ी प्रार्थना है, ध्यान का सबसे ऊंचा शिखर है। दुख में तुम आत्महत्या करने की बात सोचना शुरू कर देते हो। दुख में तुम विनाश की सोचना शुरू कर देते हो। दुख में तुम उत्सव के विपरीत छोर पर होते हो। तुम दोष देते हो, तुम उत्सव नहीं मना सकते। हर चीज़ के लिए तुम में दुर्भाव है, हर चीज़ गलत है और तुम निषेधात्मक हो जाते हो। तुम बह नहीं सकते, तुम जड़ नहीं सकते और तुम किसी को अपने में बहने नहीं दे सकते। तुम एक द्वीप बन जाते हो, पूरी तरह से बंद। यह एक जीवित मृत्यु है। जीवन केवल तभी है जब तुम खुले हो और बह रहे हो। जब तुम निडर, निर्भय, खुले, अति संवेदनशील होकर उत्सव मना रहे होते हो, तभी जीवन है। पतंजलि कहते हैं कि मन दो बातें कर सकता है, वह निर्मित कर सकता है दुख या गैर दुख। तुम इस तरह इसका उपयोग कर सकते हो कि तुम दुखी हो जाओ और तुमने इसका उपयोग इसी तरह किया है। तुम सब इस बात में निपुण हो, इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। तुम इसे जानते ही हो, तुम दुख निर्मित करने की कला जानते हो। हो सकता है कि तुम्हें इसका होश न हो, लेकिन यही तुम कर रहे हो निरंतर। जो कुछ तुम छूते हो दुख का स्रोत बन जाता है। जो कुछ भी मैं गरीब आदमियों को दुख देता हूँ, स्पष्टतः वे दुखी हैं, क्योंकि गरीबी से उनके अंदर जो दुख है वो दिखाई देता है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं गरीब व्यक्तियों की, लेकिन फिर मैं धनवान व्यक्तियों को देखता हूँ, वे भी दुखी हैं। ये धनवान व्यक्ति सोचते हैं कि धन कहीं नहीं ले जाता, लेकिन यह सही नहीं है। धन उत्सव तक ले जा सकता है, पर उत्सव मनाने वाला मन तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए यदि तुम गरीब हो, तुम सुखी हो, और यदि तुम धनवान हो जाते हो तो तुम ज़्यादा दुखी होते हो। जिस घड़ी तुम समृद्धि को छूते हो, तुम उसे नष्ट कर देते हो। पतंजलि सतर्क हैं। वे कहते हैं दुख या गैर दुख, विधायक दुख या नकारात्मक दुख, लेकिन आनंद नहीं। मन तुम्हें नहीं दे सकता आनंद। आनंद कोई भी नहीं दे सकता। आनंद तुम में ही छिपा है। जब मन गैर दुख की अवस्था में होता है तो आनंद बहने लगता है। यह मन से नहीं आता, यह कहीं पार से आता रहता है। इसलिए मन की वृत्तियां क्लेश का स्रोत भी हो सकती हैं और अक्लेश का भी। धन्यवाद। यदि इसमें कोई त्रुटि रह गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।